हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैक्ट। गाइस, आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे। काफ़ी लोग रूट टचअप करते हैं, ग्रे कवरेज करते हैं और साथ में ही हमें कब जब केराटिन करनी होती है उसी दिन सेम डे, तो अक्सर हमें क्या प्रॉब्लम होती है गाइस। आप सभी को पता होगा, जैसे हम ग्रे कवरेज करते हैं और साथ में ही केराटिन करते हैं, तो जो केराटिन जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं और ड्राई प्रेसिंग वगैरह करते हैं ना, तो आपको देखने को मिलता होगा कि आपकी जो ग्रे हेयर जो है ना, वो ना ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं या फिर वो ग्रे हेयर वापस आ गए हैं। ये प्रॉब्लम अक्सर आपके साथ हुई होगी, तभी आप इस वीडियो में आए हो। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये प्रॉब्लम को फेस आप करते हो, इसका सॉल्यूशन क्या है, आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे इस कॉन्सेप्ट को और इसको अच्छे से समझेंगे कि ग्रे कवरेज क्यों आ जाते हैं। आप सभी को पता है गाइस, देखो, केराटिन जो है वो हेयर कलर को फेड करती है। ठीक है गाइस, केराटिन हेयर कलर को फेड करती है, तो इसी कारण जो है, हम अगर क्लाइंट के, मान लीजिए आप 5 नंबर का टचअप कर रहे हैं, साथ में सेम डे उनको केराटिन चाहिए, तो वो क्या करता है, बालों में ट्रांसपेरेंसी ला देता है और वाइट बाल हमारे वापस आ जाते हैं। तो इस दिक्कत से हमें क्या करना होता है, कभी भी आप गाइस ग्रे कवरेज कर रहे हो, रूट टचअप अगर आप कर रहे हो, तो आपको ऐसा करना है, जैसे कि मान लीजिए क्लाइंट के 5 नंबर के बाल हैं, उनके ऊपर 5 नंबर का कलर ट्यूब जाएगा। तो आप क्या करिए, एक लेवल नीचे, यानी कि आप उनको 4 नंबर का कलर रूट टचअप लगाएंगे +20 वॉल्यूम में। जैसे आप सभी को पता है, रूट टचअप हम हमेशा 20 वॉल्यूम में ही लगाते हैं, तो आपको एक लेवल डार्क लेके चलना है। ये उन केराटिन की बात करता हूँ जो बालों का कलर फेड करती है। आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा केराटिन्स आ गई है, वो दावा करती है कि हमारा जो केराटिन है हमारी, वो कलर को फेडेज नहीं करती है। तब आप 5 तो 5 ही ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा 90% मार्केट में जो केराटिन है वो कलर को फेड करती है। आपने देखा होगा, मान लीजिए जैसे कि आपने किसी हेयर पे रेड कलर किया है, रेड कलर, और साथ में ही सेम डे आपको केराटिन करनी है, तो अक्सर हम क्या करते हैं कि हम प्री लाइट करते हैं बालों पे, और प्री लाइट हमने कर ली 7 या 8 लेवल पर, देन फिर हम रेड कलर करते हैं, ताकि हम प्री लाइटनिंग हमें करने की ज़रूरत वहाँ पड़ जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि प्री लाइट करने से विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। और जी हाँ गाइस, विजिबिलिटी हमारी ज़्यादा बढ़ती भी है। लेकिन आपने रेड कलर कर दिया, आपका कलर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। लेकिन सेम जब आप सेम डे केराटिन करते हो, जब आप सेम डे केराटिन करते हो, तब वो रेड कलर को काफ़ी ज़्यादा फेड कर देता है, और उसका जो अंडर कोट रहता है येलो ऑरेंज या फिर येलो, वो येलोनेस आपको उसी दिन देखने को मिल जाती है, और आपका रेड कलर इतनी जल्दी मतलब बालों में से उड़ जाता है, और क्लाइंट को भी लगता है कि रेड स्टोन प्रॉपर तरीके से नहीं आई है। कलर आपका अच्छा आता है, लेकिन आप केराटिन करते हो तो वो फेडेज हो जाता है। तो गाइस, आपको इतना समझ आ गया हो, कभी भी आप ग्रे कवरेज कर रहे हैं तो आपको एक लेवल डार्क का ही चलना है, डार्क ही चलोगे आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि गाइस, मैं आपको बता दूं, आप अगर 5 नंबर का टचअप आप 4 नंबर ले गए, उसको केराटिन फेड करके 5 नंबर का ही दिखाएगी, और आपको जब 5 नंबर आएगा उसमें ग्रे हेयर ट्रांसपेरेंट आपके नहीं दिखेंगे। और अगर आपको ऐसा करना है, अब आपको लगेगा इसका सॉल्यूशन क्या है, रेड कलर और केराटिन एक साथ कैसे करें, तो गाइस, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ आपको। जब आपको केराटिन और रेड कलर एक साथ करना है, तो गाइस आप श्योरस्कॉफ का रेड वॉयलेट कलर आता है L89, श्योर, और लॉरियल में आता है मैजी रूज के नाम से। तो आप इसको 40 वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट करें विथाउट प्री लाइटनिंग। अगर गाइस आप प्री लाइटनिंग करके फिर रेड कलर डिपॉजिट करेंगे, वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहेगा, और कैरेटिन उसको काफ़ी ज़्यादा फेड कर देगी। अगर आपको सेम डे करना है, तो आप 40 वॉल्यूम में डायरेक्ट करें बिना झिझक करके, अच्छी खासी हमें विजिबिलिटी मिल जाती है, और साथ में आप कैरेटिन कर सकते हो। कैरेटिन मैंने बताया आपको फेड करती है, लेकिन इसको फेड करेगी, लेकिन जो इसका अंडर कोट रहेगा वो उसका विजिबल इतना नहीं होगा, क्योंकि हमने हम हेयर पे प्री लाइट नहीं करी है। आई होप गाइस, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और आपको ऐसी प्रॉब्लम भी आती होगी, अगर आपको
कि एस ब्लोंड में आप हाइलाइट्स करते हो और साथ में केराटिन करते हो और लास्ट में आपका जो हेयर का कलर रहता है वो ब्लोंड ही देखने को मिलता है अगर आप साथ में केराटिन कर देते हो तो गाइस इस वीडियो का मतलब आप ये मत समझना कि आप कलर के साथ केराटिन नहीं कर सकते। कलर के साथ केराटिन होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं जितने भी जो ये एस फैमिली के कलर्स होते हैं, ये कोल फैमिली के कलर्स होते हैं, इनके साथ आप केराटिन करोगे तो इसमें जो फेडेज होगी ना वो आपकी जो कूल टोन आ रही होगी, मान लीजिए आपने 9.1 की अच्छी खासी हाईलाइट करी है और एश टोन में आ रही है वो, तो उस केराटिन क्या करेगी, उसकी जो एश टोन होगी ना उसको बिल्कुल उड़ा देगी, उसको वॉर्म की तरफ ले आएगी, तो आपका ना ब्लोंड ब्लोंड रह जाएगा। एश की रिफ्लेक्ट बिल्कुल टिंट सी रहेगी माइनर सी, एश ब्लोंड आपका कलर नहीं रहेगा। तो अगर आपको लाइटेस्ट शेड पे जाना है तो आपको केराटिन नहीं करनी है। तो अगर आप सोच रहे होगे कि 9.1 कलर यानी कि नो लेवल की प्री लाइट करके हम 9.1 करेंगे तो हेयर तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, और केराटिन नहीं करेंगे तो डैमेज हेयर बिल्कुल ही बेकार लगेगा हेयर, मतलब कलर का जो उसका आफ्टर होगा बिल्कुल बेकार लगेगा। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट तो होगा। तो गाइस इसके लिए जो ट्रीटमेंट होते हैं वो प्लेक्स ट्रीटमेंट होते हैं। आपने देखा होगा ओला प्लेक्स वगैरह जो आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐश कलर जब हम करते हैं, ऐश ऐश ब्लॉन्ड ऐश या फिर कूलेस्ट कलर होता है जिसके ऊपर हमें प्री लाइटिंग चाहिए होती है 9 से 10 लेवल तक की, उसके लिए प्लेक्स ट्रीटमेंट बने हुए हैं, इनका स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट करते हैं। और स्टैंड अलोन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं कि स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अगर किसी को वीडियो चाहिए मैं उसके ऊपर प्रॉपर थ्योरी बना भी दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बता देना, स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट करते हैं जैसे ओला प्लेक्स हो गया, वेला प्लेक्स हो गया, कैरा प्लेक्स हो गया, फाइबर प्लेक्स हो गया, बॉन्ड अल्टीमेट हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्लेक्स ट्रीटमेंट है मार्केट में अवेलेबल, तो आप वो ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। बालों की फ्रिजीनेस उसमें ख़त्म हो जाती है, बालों की जो ब्रेकेज हो जाती है ज़्यादा ओवर प्री लाइटनिंग करने से वो ख़त्म हो जाती है, बालों में स्ट्रेंथ आ जाती है, और जो बॉन्ड को वो स्टेबलाइज कर देता है यानी कि बॉन्ड में स्ट्रेंथ ला देता है। तो मतलब ज़्यादा आप ऐश कलर की तरफ जाते हो तो केराटिन उसके ऊपर ना करें, कूल कलर को ऊपर केराटिन ना करें। तो रेड कलर आपको केराटिन एक साथ करना है, तो मैं आपको बता दिया कि कैसे किस तरीके से आपको केराटिन करनी हैगी। और मैंने आपको ये भी बता दिया इस वीडियो में गाइस कि अगर आप ग्रे कवरेज कर रहे हो, मान लीजिए ये तो 5 का क्लाइंट का बालों पे 4 नंबर जाएगा तो आप 3 नंबर करें, एक लेवल नीचे डाउन करके चले गए तो केराटिन उसको फेड करके 4 पर ही ले आएगी, तो एग्जैक्ट शेड आपकी 4 की दिखेगी। अगर आप 4 ही लगाओगे तो आप सभी को पता है वो फेडेज होके 5 पे पहुंचेगा, और ग्रे कवरेज आपकी जो है वो ट्रांसपेरेंट सा रिजल्ट दिखाएगा। तो आई होप गाइस आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।